जय हिंद बच्चों। आप सभी कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें शून्यक ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही है हम लोग का। इसका शून्यक ज्ञात कर देना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना है? शून्यक ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 शून्यक ज्ञात करने के लिए बराबर में शून्य दे देना है। ठीक है। और इसके बाद इधर गुणनखंड बनाएंगे। यह द्विघात बहुपद है तो गुणनखंड बनाइए। तो गुणनखंड बनाने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर और अचर पद यहाँ माइनस 8 है, इसको ऐसे लिखते हैं। इन दोनों को हम गुना करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर होगा। तो बीच वाला पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि आपका गुना करने पर यह माइनस 8x स्क्वायर आ जाए। तो बीच वाला पद माइनस 2x को क्या कीजिएगा सोचिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्लस 2x माइनस 4x। 2x में से 4x घटेगा तो माइनस 2x हो जाएगा। और गुना कीजिए, प्लस में माइनस से गुना होगा तो यह माइनस आ जाएगा। 2 में 4 से गुना होगा तो यह 8 आ जाएगा। और x में x से गुना होगा तो यह x स्क्वायर आ जाएगा। तो नियम यही है गुणनखंड बनाने का। बीच वाला पद को इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है। x प्रथम पद और यह अंतिम पद, यह एक्स स्क्वायर माइनस 8 के गुणनफल के बराबर, इसको हम गुना करेंगे तो यह आ जाएगा। अब बराबर 0 है तो 0 कर दीजिए। अब जोड़ा लगाकर कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो क्या है, इन दोनों में कॉमन देखिए। तो यहाँ x कॉमन है तो यहाँ पर बच गया x प्लस 2। यहाँ दोनों में x कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। तो माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ प्लस 2। तब माइनस 4 में प्लस 2 से गुना होगा तो माइनस 8 होगा। बराबर 0 है तो 0। अब देखिए गुणनखंड में एक ध्यान दिया जाता है कि ये दोनों कोष्ठ में एक जैसा आना चाहिए। तो समझिए आपका गुणनखंड सही है। अब यह x प्लस 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस 4। बराबर 0 है तो 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यदि एक बार x माइनस 4 को उधर भेजेंगे, x प्लस 2 को इधर रखेंगे, x माइनस 4 इधर आएगा, कोष्ठ का मतलब गुना होता है, तो इधर आएगा तो यह बाटा में हो जाएगा। ठीक है। एक बार क्या करेंगे कि x माइनस 4 को इधर रखेंगे, x प्लस 2 को इधर लाएंगे, तो x प्लस 2 इधर आएगा तो यह 0 के बाटा में हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर, या 0 के बाटा में कुछ भी हो इसका मतलब 0 होता है। अब 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। इसलिए x बराबर, यहाँ पर 4 माइनस में है, इस साइड आएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। यह 0 के बाटा में है, इसका मतलब यह 0 हुआ। और 4 माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो गया। तो अब x का मान यहाँ 2 निकल गया, एक माइनस 2 और 4, यही हमारा शून्यक है। ठीक है। इसलिए हमारा शून्यक हो गया माइनस 2 और 4। इसलिए शून्यक को हम मान सकते हैं, इस शून्यक को मान सकते हैं कि अल्फा का मान 4 मान लीजिए प्लस वाला, और बीटा मान सकते हैं माइनस 2। तो यह हम लोग का शून्यक निकल गया। शून्यक निकालने के बाद कह रहा है प्रश्न कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो आपको जानना है कि संबंध क्या होता है। ध्यान दीजिए, यही संबंध होता है कि अगर कोई द्विघात बहुपद है यह, ठीक है, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग यह माइनस b बटा a होता है। ठीक है। a b c इसका गुणांक है।
और शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है। तो यही दो संबंध है, इसी का जांच करना है हमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फार्मूला को याद कर लीजिएगा। शून्यकों का योग -b बटा a, शून्यकों का गुणनफल c बटा a, यही संबंध है। तो यहाँ संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न में a b c क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ गुणांक a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। तो देखिए यहाँ a का यहाँ कुछ नहीं, a का स्थान पर 1 है, यहाँ b -2 है, c -8 है। तो a आपका 1, b -2 और c -8 है। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ अल्फा का मान 4 है प्लस बीटा का मान -2 है। तो यहाँ -2 रखेंगे और -b, माइनस तो पहले से फॉर्मूला में है, b का मान -2 है। अब बटा a है तो a का मान 1 है। अब इसका हम क्रिया करें तो यह 4 + -2 और यह -+ हो जाएगा बटा 1। अब 4 में से 2 गया, 2 बराबर 2। अब देखिए यह दोनों बराबर आ गया, यानी यह हमें सत्यता की जांच हुआ, साबित हुआ। इसके बाद एक और संबंध होता है, वह संबंध क्या है, तो अल्फा × बीटा बराबर c बटा a। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या है, 4 है, गुणे बीटा का मान -2 है, बराबर c बटा a। c का मान -8 है, a का मान 1 है, तो 1 रख देंगे। अब इसलिए 4 में -2 से गुना -8 और ये भी -8। यहाँ दोनों LHS RHS बराबर हो गया, तो ये भी संबंध का जांच हो गया। बहुत ही सिंपल